तो राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम शुरू करने वाले हैं वो है यूनि व्याप्त। ठीक है, यूनि व्याप्त अभी हमने आर्तव व्याप्त किया है। ये प्रस्तुति तंत्र एवं स्त्री रोग का चैप्टर 2 है जहाँ से हम आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यूनि व्याप्त रच का पीछे की ओर जाना, यूनि में जाना। ठीक है, इसमें यहाँ पे योनि से समता स्त्री प्रजनन तंत्र अपत्यत पथ जनन पथ गर्भाशय लिया गया है एवं व्याप्त का अर्थ है व्याधि विकार विकृति अर्थात स्त्री के प्रजनन तंत्र में उत्पन्न होने वाली व्याधियों का वर्णन योनि व्याप्त के अंतर्गत आता है। इस प्रकार योनि व्याप्त एक विस्तृत शब्द है जिसमें गर्भाशय संबंधी सभी व्याधियों से लेकर गर्भाशय एवं योनि में उत्पन्न रचनात्मक विकृति का वर्णन किया गया। योनि के पर्याय निम्न है। कौन कौन से योनि भेद हो गया? योनिगत, योनि दोष, योनि रोग या गुहा रोग। ठीक है, योनि के भेद कितने होते हैं? अच्छा, योनि के भेद कितने होते हैं? योनि के भेद पेज नंबर 44 पे दे रखे हैं। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने श्लोक दिया ऊर्ध्ववर्ता तथा बंध्या विपुलोत्ता चापरिक प्लुत वातला चेती वातुत्था पित्तोत्था रुधिर धरा वामिनी सुवित्रत चापी पुत्र घनी पितला चाया अत्यानंद चाया योनि कर्णेश शरण द्वामम। अर्थात क्या है? और आगे भी दे रखा है कि श्लेष्मणा च कफ आज्ञा षड आख्या फलिनी तथा महति सूचिवक्त्रा च सर्वचेति त्रिदोषः। ठीक है, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट। आचार्य सुश्रुत ने निम्न श्लोक दिया है। ठीक है, पहले तो ये बताया है कि योनि व्याप्त होता कैसे। तो पहले इसमें श्लोक ये तो जो था, ये जो श्लोक है वो टाइप्स का श्लोक है कि योनि में कितनी संख्या एवं भेद बताए गए हैं। ठीक है, वो था, वो अभी मैं बताती हूँ कैसे करके याद करना है। पर पहले हम संप्राप्ति की बात कर लेते हैं। वो श्लोक बुक में नहीं है, शिप्रा वाली बुक में नहीं है, किसी और में हो तो मुझे पता नहीं, शिप्रा वाली में नहीं है। ठीक है, संप्राप्ति निदान सेवन करते हैं, वायु प्रकोपित होती है, पित्त श्लेष्म का प्रकोप होता है, दोष योनि प्रदेश में गमन करते हैं और दोषानुसार अक्षय में 20 योनियों की उत्पत्ति होती है। संख्या एवं भेद, अगर मैं संख्या की बात करूँ तो आचार्य सुश्रुत ने कुल 5 योनि के भेद बताए हैं। हर योनि में 5 भेद बताए हैं उन्होंने। तो इस अकॉर्डिंग कितने हो गए? 5 5 10 20 हो गए। ठीक है, 15 और 20। ठीक है, आचार्य चरक ने 20 बताए हैं, आचार्य वाग्भट ने, आचार्य काश्यप ने भी 20 बताए हैं और आचार्य वाग्भट ने कितने बताए हैं? उन्होंने भी 20 बताए हैं। ठीक है, आचार्य वाग्भट ने, आचार्य चरक दोनों ने 20 बताया। आचार्य काश्यप ने 20 बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने अलग बताए हैं। आचार्य सुश्रुत की संख्या 16 मानी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के श्लोक की। ठीक है, कैसे उन्होंने कोरिलेट किया, कैसे उन्होंने क्या करा है। ठीक है, तो एक मिनट। तो वातज, ठीक है, वातज को 11 बताया आचार्य चरक ने। क्या क्या बताया? पहले सुश्रुत की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम सुश्रुत की बात करें। सुश्रुत ने श्लोक दिया, हमने पढ़ लिया, कोई बात नहीं, पढ़ लिया। ठीक है, पर इनके नाम क्या बताया आचार्य सुश्रुत ने? उदावर्ता, बात में पहले उदावर्ता तथा बंध्या विपुलता च परिलुप्ता और वातला। ठीक है, पहला है वात में उदावर्ता, तो उदावर्ता तथा बंध्या, दूसरा बंध्या, तीसरा विपुलता, ठीक है, चौथा परिलुप्ता और पांचवा वातला। ये हो गए 5 वातज की व्याधि। चेती वातुत्था, ठीक है, उसके बाद पित्तोत्था। अब पित्तोत्था की क्या है? रुधिर अक्षरा, रुधिर शरा है। ठीक है, वामिनी, ठीक है, वामिनी है, स्त्रंसिनी है, स्त्रन संतरिस्त्रिनी है, चा अपि पुत्र घनी है, पितला चाया और पितला। ये 5 और हो गई, रुधिरा, वामिनी, स्त्री संगिनी, पुत्र घनी और पितला। ठीक है, फिर अति अंधा, चाया योनि, कर्णी कर्णी चरणाद्वयम। ठीक है, और श्लेष्मला। पहली हो गई अतन्यंदा, ठीक है, दूसरी हो गई करणी, तीसरी अचरणा, चौथी अतिचरणा और 5वीं क्या हो गई? श्लेष्मणा। चाक कफ गया, ठीक है, षटखया। ठीक है, देखो अब लास्ट चल रही है, षटखया फलिनी तथा, षटखया हो गई, दूसरी फलिनी हो गई, तीसरी महती सूचिवक्त्रा, चौथी सा चा सर्व जेति त्रिदोष
जा, ये हो गई 3 दोषों की। देखो वातज में आ रही है वातला, उदावरता, विप्लुप्ता, बंध्या, परिलुप्ता और वातला, ठीक है। पित्त में आ रही है रुधिश्रा, वामिनी, स्त्रीसंगी, पुतगनी, पितला। कफ में आ रही है अतियंदा, करणी, अतिचरना, आचरणा, श्लेष्मणा। और त्रिदोषज में क्या आ रही है, षंड आ रही है, फलिनी आ रही है, महती आ रही है, सूचिवक्त्रा और सर्वज्ञा, ठीक है। ये हो गई आपकी सुश्रुत की कितनी 16 योनि रोग, ठीक है। वातज में अब आगे बताया है, वातज में क्या बताया है, सुश्रुत ने अलग बताया, इसलिए सुश्रुत का वर्णन भी अलग ही किया गया है, ठीक है। वातज में आचार्य चरक ने जो बताई हैं वो 11 बताई हैं, आचार्य वांग भट्ट ने भी 11 बताई हैं। पर आचार्य चरक और आचार्य वांग भट्ट में थोड़ा थोड़ा अंतर है। आचार्य चरक की देखो वातिक है, वांग भट्ट ने भी मानी है। अचरना है, लेकिन वांग भट्ट ने अतिचरना मानी है, और चरक ने अचरना और अतिचरना दोनों मानी है। उसके बाद आपकी उदावर्तनी मानी है, पुत्रघनी मानी है, ठीक है। चरक ने अंतर्मुखी मानी है, सूचीमुखी मानी है, शुष्का मानी है, षष्ठी मानी है, महायोनि मानी है। जबकि वांग भट्ट ने वातकी मानी है, अतिचरना मानी है, प्राक्चरना मानी है, उदावर्तनी मानी है। पुत्रघनी की जगह इन्होंने जातघनी मानी है। अंतर्मुखी, सूचीमुखी, वामिनी, शुष्का, षंडी और महायोनि ये सेम है, ठीक है। आचार्य चरक ने पित्त में 3 मानी है, जबकि आचार्य वांग भट्ट ने 2 मानी है। आचार्य चरक की 3 कौन सी है, पैत्तिक, रक्त योनि, अरजस्का, और आचार्य वांग भट्ट की 2 है, पित्त योनि और रक्त योनि, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूं कफज की, तो दोनों ने 1-1 मानी है। श्लेष्मिक त्रिदोष में भी 1-1 मानी है। सनिपातज वातपित्त की उन्होंने परिलुप्ता और वामिनी मानी है, जबकि वांग भट्ट ने लोहिताक्ष और परिलुप्ता मानी है। वात कफ की इन्होंने चरक ने उपलुप्ता और करणी मानी है, जबकि और इन्होंने भी वांग भट्ट ने सेम मानी है। क्रिमिज की नहीं मानी, पर विप्लुप्ता आचार्य वांग भट्ट ने मानी है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताया ही गया है वो क्या है, आचार्य वांग भट्ट ने आचार्य चरक का अनुकरण किया है। केवल अचरना के स्थान पर विलुप्ता, क्रमिज एवं अरजस्का के स्थान पर लोहितशय्या बताया है। शारंगधर ने आचार्य वांग भट्ट के सदृश में बताया, केवल उदावर्त के स्थान पर खंडिता एवं षंडा के स्थान पर नंदा का वर्णन किया है। माधवकर्ण ने आचार्य सुश्रुत का अनुगमन किया, केवल रुदिक्षरा रोहितशरा के स्थान पर लोहितशय्या बताया है। भाव मिश्र ने आचार्य सुश्रुत के अनुसार वर्णन किया है, केवल अचरना के स्थान पर आनंद चरना एवं फलिनी के स्थान पर अंडनी कहा है। योग रत्नाकार ने भाव मिश्र का अनुमान किया, केवल लोहितशरा के स्थान पर लोहित शया बताया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। जितना मैंने बताया ये पेज नंबर कहाँ पे मैं 45 पे, कि किसके स्थान पर क्या माना है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है निदान सेवन। इसका निदान सेवन की अगर मैं बात करूँ तो निदान सेवन में क्या क्या होगा, तो देखो मिथ्या आचरण स्त्रीणाम प्रदेष्टो अनवैध चा जायन्ते बीज दोषाच देवाश्च श्रोणुता पृथक। पहला क्या हो गया, मिथ्या आहार विहार, वातिक, सूचीमुखी और पुत्रघनी के लिए है ये, ठीक है। वातिक आहार पैतिक रक्तयोनि, पैतिक आहार श्लेष्मिक उत्प्लका और श्लेष्मिक आहार सनिपातक, सनिपातक आहार सबका मिलो जुला, ठीक है। मिथ्या आहार अति मैथुन, मिथ्या विहार अंतर्मुखी, सूचीमुखी, महायोनि, विलुप्ता और कर्णिका। अति मैथुन करने से अति चरना, अति आनंद, ठीक है, अति आनंदा, ठीक है, बाला, प्रवचरण, प्रबद्ध लिंग, पुरुष, फलिनी, वैद्य धारण, अचरना, परिलुप्ता, उपलप्ता, उदयकर्णी, शुष्का। अपद्रव्य सेवन से क्या होती है, सर्वयोनि व्याप्त होती है। प्रदुष्ट आर्तव से लोहितशय, अरजस, उदावर्तनी, कर्णी, वामिनी, पुत्रघनी, शुष्का, बंध्या, रक्तयोनि। बीज दोष से वामिनी, पुत्रघनी, सूचीमुखी, शंड्या, बंध्या। देव से पुत्रघनी, षष्ठी, ठीक है। योनि उपद्रव, योनि उपद्रव में क्या होगा, संतान का विनाश होगा, बंधित्व होगा, गुल्म होगा, अर्श होगा, प्रदर होगा और अनवातिक व्याधि होंगी। साध्यता असाध्यता अगर मैं देखूं, सामान्य लक्षण, ठीक है, सामान्य लक्षण जो हैं वो भी देख लो। सामान्य लक्षण क्या है वातिक के, तो वातिक आहार विहार होगा, ठीक है। योनि में तोद होगा, वेदना होगा, स्तंभ। जो वात के लक्षण होंगे वो वातिक में आ जाएंगे, जो पित्त के लक्षण होंगे वो पित्तिक में आ जाएंगे, और जो कफ के लक्षण होंगे वो कफ में आ जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल जो लक्षण देखने के लिए मिलेंगे वही हम इसमें लगा देंगे, जैसे आयास, अत्यधिक वेदना, योनि का भ्रंश। कफ में क्या होगा, दिवा स्वप्न की वजह से होगा। श्लेष्मिक में, ठीक है, पिछुलता, कंडू, योनि, अल्प वेदना, पांडुवर्ण का पिछलाता, स्त्राव, पांडु, स्त्री, ये सब होगा, ठीक है। और उसके बाद रक्त आपका पित्तज में क्या होगा, दाह होगा, पाक होगा, पुती गंध आएगी, नील, पीत या वर्ण अधिक ऐसे रंगों का, तब स्ताव होगा, ज्वर होगा, उष्णता होगा, तो यही सब देखने के लिए मिलेगा, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट है सामान्य चिकित्सा। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने अगर सामान्य चिकित्सा की बात करें तो इसने हादि कर्म बताए हैं फॉलोड बाय उत्तर बस्ती, जो उत्तर बस्ती के साथ में किए गए हों। ठीक है, विद द्रव्य अकॉर्डिंग टू द दोष प्रोडोमिनेंस, मतलब जो सा दोष होगा वही सा प्रदोष होगा। ठीक है, मतलब वही सी चिकित्सा होगी। आचार्य सुश्रुत ने स्नेहन कर्म बताया जो स्तरबस्ती से विद्रव अकॉर्डिंग टू द दोष प्रोडोमिनेंस। आचार्य चरक ने क्या बताया, स्नेहन स्वेदन और पंचकर्म बताया जो रिक्वायर्ड करता है इन ऑल द योनि व्याप्त दोष आफ्टर द बॉडी इज क्लीन, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर योनि व्याप्त शुड बी फॉलोड। आचार्य वांगभट्ट ने स्नेहन बताया, स्वेदन बताया, वमनादि कर्म बताया फॉलोड बाय बस्ती अभ्यंग परिक्षेक परिलेप एंड पिचुधारण। योनि व्याप्त कैन नॉट अकर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बाथ, सो इट कैन बी शुड बी ट्रीटेड। अभ्यंतर औषधियाँ बताई हैं। अभ्यंतर औषधि में सबसे पहले क्या क्या बताया है, चूर्ण बताया है, पुष्यांग चूर्ण, दशमूल चूर्ण बताया है, क्वाथ बताया है, न्योग्रादि क्वाथ, घृत बताया है, और महास्नादि क्वाथ बताया, ब्रज तावरी घृत, फल घृत, लघु फल घृत, त्रिफलादि घृत और फल कल्याण घृत, मोदक जीरकादि मोदक बताया। ठीक है, ब्रहर औषधियाँ जो होती हैं वो क्या क्या बताई हैं इन्होंने, एक तो मूषक क्वाथ, मांस से जो कल क्या स्वरस से सिद्ध तेल बताया है, पिच्चू योनि में धारण करने योनि रोग निसंदेह नष्ट हो जाता है। बस्ती बताई है, गर्भाशय योनि में रोगों में स्त्रियों को 2 से 3 स्थापन बस्ती देकर उत्तर बस्ती देनी चाहिए। स्त्रियों को ऋतुकाल में उत्तर बस्ती देनी चाहिए, क्योंकि इसी काल में जो उस योनि का मुख होता है वो खुला होता है, इस कारण से ये भलीभांति कार्य करता है। कौन कौन सी बस्ती दे सकते हो आप, निरु बस्ती, पलाश निरु बस्ती दे सकते हो, बालक आदि यमक अनुवासन बस्ती दे सकते हो, गुडुच आदि रसायन बस्ती दे सकते हो, शतरवई आदि अनुवासन बस्ती दे सकते हो। योनि प्रक्षालन में दशमूल क्वाथ दे सकते हो, पंचवल्लभ क्वाथ दे सकते हो, त्रिफला और योनि पूरण में वृक्षवसा और गौग। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो दोषों के अकॉर्डिंग भी आपकी चिकित्सा बताई गई है और लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, तो दोषों के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो पहले क्या है, बात दोष है तो वातिक योनि व्याप्त आ गया। ठीक है, वातिक योनि व्याप्त में देखो दोष, लक्षण और चिकित्सा। आचार्य चरक ने दोष इसमें कौन सा बताया है, वात दोष से होगा। ठीक है, लक्षण क्या बताए हैं, योनि में तोद होगा, वेदना होगा, स्तंभ होगा। निदान बताया है, निदान क्या है, वातज आहार विहार के सेवन से। ठीक है, योनि में पिपलिका परिसर सदृश अनुभूति होगी, कर्कश सुप्ति होगी, फेन तनु रूक्ष अल्प मात्रा में अरुणिया कृष्ण वर्ण के आतपस्ताव आयस अत्यधिक वेदना, योनि का भ्रंश वक्षण पार्श्व आदि में वेदनाओं का गुल्म आदि वातिक व्याधियों की क्रमशः उत्पत्ति होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आचार्य सुश्रुत की तो इन्होंने वातला योनि व्याप्त बताया है। ठीक है, दोष इन्होंने वाती बताया है, कर्कशता, स्तब्धता, शूल और तोद इसके लक्षण बताए हैं। आचार्य वांगभट्ट ने वातिक योनि व्याप्त बताया है, दोष इन्होंने वाती बताया है, रूक्ष, तोद, आयाम, पिपलिका, स्तमन, कर्कशी इन्होंने क्या बताया है, इसके लक्षण बताया है। आतव इस तरह फेनिल होगा, अरुण होगा, कृष्ण होगा, अल्प होगा, तनु होगा, रूक्ष होगा, वंश प्रसुत व्याप्त और गुल्म क्रमेण। नेक्स्ट क्या है इसमें, मॉडर्न कोरिलेशन अगर हम बात करें तो मॉडर्न कोरिलेशन में इसको जो रिलेट किया गया है तो पेन, इसमें पेन को रिलेट किया गया है। पेन इज एन इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर अलॉन्ग विद stiffness, roughness, hypothermia, displacement, etc. ठीक है, the condition can be correlated with a vaginal neuralgia associated with hyperestrogenia, legitimacy of perineum, atopic vaginitis occurring in the menopausal women who are hypoestrogen resemble वातिक योनि। ठीक है, उसके बाद पित्तज। अब मैं बात कर रही हूँ पित्तज की। अच्छा, चिकित्सा रह गई क्या इसकी चिकित्सा रह गई है ना, तो चिकित्सा में हमने वही स्नेहन देंगे लवण एवं तेल के साथ वातनाशक तेल देंगे, उठने से अभियन करना चाहिए। ठीक है, स्वेदन कराएंगे। ठीक है, आदोक और अनुपमास के साथ तिल तंडुलक युगशीर और वात द्रव्यों के क्वाथ के साथ नाड़ी कुंभी स्वेद कराएंगे। ठीक है, योनि पिच्चू देंगे, गुडीचे आदि तेल का और रसना आदि चूर्ण का। कल्क धारण कराएंगे, स्ना कल्क धारण होगा, बस्ती काय के दोगे, गुडीचे आदि तेल की उत्तर बस्ती दोगे और अम्र द्रव्य साधित तेल के उत्तर बस्ती दोगे। पथ्य में क्या होगा, वातनाशक मांसाहार दोगे, जांगम मांसाहार से साथ भोजन कराएंगे। ठीक है, अब पैतृक में आ जाओ। पैतृक में सेम है, दोष पित्त है, लक्षण मैं बताऊंगी। ठीक है, निदान पहले देख लो, निदान क्या है, कटु अम्ल लवण क्षार का अत्यधिक सेवन करने से होता है। ठीक है, उसमें लक्षण क्या है, लक्षण है आपके, लक्षण में मैं बात करूं तो योनि में दाह होता है। ठीक है, और क्या होता है, नहीं सॉरी, हाँ, योनि में दाह होता है, योनि में पाक होता है, पूती गंध आती है, नील पीत और
कृष्ण वर्ण, मात्रा में अत्यधिक उष्ण, कुणप, गंदी, आर्तविस्त्राव होता है, ज्वर होता है, उष्णता होती है। ठीक है, चिकित्सा में क्या करोगे? रक्त पित्तनाशक शीतल क्रियाओं का प्रयोग करोगे, शीतल एवं पित्तनाशक सेक दोगे, अभ्यंग दोगे, पीठ धारण कराओगे, आदि क्रियाएं करनी चाहिए। पित्तनाशक औषधियों से सिद्ध घृत का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कल्क में क्या करोगे? पंचवल्लक पंच कल वलकल कल्क धारण कराओगे। मधुर बस्ती में मधुर द्रव्य अथवा मधु से सिद्ध क्षीर में बस्ती उत्तर बस्ती का प्रयोग करोगे। घृत पान में जीवनीय गण सिद्ध घृत दोगे, बृहद शतावरी घृत दोगे और लघु फल घृत दोगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आचार्य सुश्रुत और आचार्य वामभट्ट की, तो उन्होंने क्या क्या दिया है? आचार्य सुश्रुत ने जो दिया है वो दिया है योनि में दाह होगा, पाक होगा और नीलपीत या कृष्ण वर्ण अत्यधिक कुड़बगंदी स्मेल आएगी और ज्वर होगा। ठीक है, आचार्य वामभट्ट ने जो बताया योनि में दाह होगा, पाक होगा, पुतिगंध आएगी, वही नीलपीत कृष्ण वर्ण का अत्यधिक उष्ण कुड़ब गंध आतविस्त्राव होगा, ज्वर होगा और उष्णता होगी। ठीक है, उसके बाद इसको जो कोरिलेट किया गया है, ऑल द क्लिनिकल फीचर्स लाइक बर्निंग सेंसेशन, फीवर, सपरेटिव एक्सेट्रा सजेस्टेड टू एन एक्यूट इन्फेक्शन। एक किसी भी एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सजेस्ट किया है, जैसे वेजिनाइटिस हो गया, बैक्टीरियल वेजिनाइटिस हो गया, ट्राइकोमोनासिस हो गया, बल्बो वेजाइनल कैनाडाइस हो गया, कुछ भी। ठीक है, अब है श्लेष्मिक या कफज योनि व्याप्त क्या होता है, ये पेज नंबर। फिर क्या होगा, आप देखो, अगर श्लेष्मिक देखोगे तो श्लेष्मिक में क्या आएगा? श्लेष्मिक में निदान क्या है? अभिषेंदी आदि कफ कारक पदार्थों का सेवन। ठीक है, आचार्य चरक ने जो बताया इसमें श्लेष्मिक योनि व्याप्त है। ठीक है, दोष कफ है। ठीक है, लक्षण देखो, पिच्छल है, कंडू है, योनि है शीतल योनि, यानी कि सुश्रुत ने अति शीतल योनि बताया, योनि में अल्प वेदना होगी, पांडुवर्ग की पिच्छल आर्तव स्त्राव होगा, पांडुवर्ग की होगी। ठीक है, चिकित्सा में इसकी बाद में अभी बता दूंगी। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, बस पहले इसके लक्षण जो आचार्य सुश्रुत ने बताया पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद वामभट्ट के तो एक साथ खत्म हो जाएगा। आचार्य सुश्रुत के लक्षण है, पिछलता है, ठीक है, कंडू है और अति शीतल योनि है। जबकि आचार्य वामभट्ट के जो लक्षण आपके केवल अल्प वेदना को छोड़ के जितने लक्षण आपके किसने बताए हैं? चरक ने बताए हैं, वो सारे लक्षण इसमें आते हैं। ठीक है, कौन कौन से थे? पिछलता, कंडू, शीतल योनि, पांडुवर्ण का पिछला आर्तव स्त्राव और पांडुवर्ण की स्त्री। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें चिकित्सा की बात करूं तो चिकित्सा में मैं क्या करती हूँ? रूक्ष और उष्ण चिकित्सा का प्रयोग करेंगे। कटु प्रधान द्रव्य को गौमूत्र में मिलाकर बस्ती कराएंगे। त्रिवर्त श्याम कल्क देंगे। ठीक है, योनि प्रक्षालन भी करा सकते हैं, तक्र से कराओ, गौमूत्र से कराओ, शुक्र से कराओ, त्रिफला क्वाथ से, पीपली से, लोहबद्ध, हरितकी, मधु, श्याव, कालिक कल्क धारण कराओ। ठीक है, उदाम्बरु तेल, उदाम्बरु दुग्ध और धात की योनि यदि धात के आदि तेल इनसे कराओगे। ठीक है, अब मैं बात करूँ वर्ती की, तो वर्ती भी धारण कर सकते हैं हम, पीपली, मरीच, इन सब की। ठीक है, पथ्य क्या क्या है? कफज योनि में तेल, सीधु, यावान, पतारिष्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म हो गया। ठीक है, अब आचार मॉडर्न कोरिलेशन। अब मॉडर्न कोरिलेशन है, इचिंग, अनक्वाइटस डिस्चार्ज विद माइल्ड पेन और विदाउट पेन आर सजेस्टेड टू ट्राइकोमोनास और मेलेनल इन्फेक्शन। ठीक है, अब है नेक्स्ट सनिपातज योनि, यानी कि त्रिदोषज योनि व्याप्त। जो ये त्रिदोषज योनि व्याप्त है, सबसे पहले इसका निजान सेवन क्या है कि 6 रस से होता है। ठीक है, 52 पेज नंबर पे दे रखा है डॉक्टर शिप्रा की बुक में। ठीक है, क्या होता है, ये कैसे होता है? ये 6 रस की वजह से होता है। ठीक है, मिलाकर सेवन करने से पथ्य और अपथ्य दोनों की वजह से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करूँ लक्षण की, तो आचार्य चरक ने इसके बताया है। ठीक है, आचार्य चरक ने क्या बताया है? दोष तीनों दोषों से होता है। ठीक है, चिकित्सा लक्षण क्या है? चिकित्सा तो हम बाद में बताएंगे, पहले दोष हो गया हमारे तीनों दोष। ठीक है, लक्षण दाह, शूल, श्वेत, पिछल, आर्तव स्त्राव। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने से सर्वज योनि व्याप्त बताया है, दोष त्रिदोष बताया है, लक्षण तीनों बताए, दाह, शूल और श्वेत, पिछल, आर्तव स्त्राव, तीनों दोषों के मिले जुले लक्षण बताए हैं। ठीक है, आचार्य वामभट्ट ने सनिपातिक योनि व्याप्त कहा है इसे। ठीक है, इसमें क्या बताया? दोष तीनों हैं, लक्षण सारे दिखते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी चिकित्सा की, तो चिकित्सा हम जो दोष बड़ा होगा सनिपातज में कौन सी चिकित्सा करते हैं? पहली बात तो वो असाध्य होता है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी हमें चिकित्सा करनी है तो सबसे पहले जो बड़ा हुआ दोष है, अगर वात बड़ा है तो पहले वात की करेंगे, कफ बड़ा है तो पहले कफ की करेंगे, जैसे ऐसे करते हैं चिकित्सा, तो वही हम यहाँ पे भी करेंगे। अगर मैं कोरिलेशन की मॉडर्न से बात करूंगी,
कोरिलेशन अगर मैं मॉडर्न की करूँ तो सनिपातिक योनिभाप तो इज सजेस्टेड ऑफ द क्रोनिक कंडीशन एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन इंक्लूड पेल्विक पेन एक्यूट और क्रोनिक विच कैन रिजल्ट फ्रॉम नंबर ऑफ डिफरेंट कंडीशन, जैसे कि पीआईडी है, एंडोमेट्राइटिस है, यूरिन फेब्रॉइड है, यूटीआई है, किडनी स्टोन्स है, मिड साइक्लिक पेन, ओवेरियन टेंशन, रप्चर्ड ओवेरियन सिस्ट, कॉर्पस लुटियम सिस्ट, फॉलिकुलर सिस्ट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एडेशंस, डिस्मेनोरिया और मैलिग्नेंसी इनसे। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त योनि। ठीक है, तो ये थोड़ा आगे पीछे हो रखा है, पर ध्यान रखना ये पेज नंबर 64, इसीलिए मैं पेज नंबर इस वीडियो में बता रही हूँ क्योंकि पेज नंबर 64 पे गिवन है। ठीक है, आचार्य चक्रपाणी के अनुसार रक्त की अति प्रवृत्ति के कारण गर्भ नहीं ठहरता, अर्थात गर्भ प्रजा की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए इसे अप्रजा भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या कहते हैं इसे? अप्रजा कहते हैं, असरजा। असरजा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें रक्त की अति स्त्राव होता है, इस वजह से इसे असरजा भी कहा जाता है। ठीक है, अतिश्रुति होने के कारण इसे रक्त योनि भी कहते हैं। तो ये क्या हो गए? ये 3 नाम हो गए, कौन कौन से? असरजा, अप्रजा और रक्त योनि। तीनों एक ही हैं, आचार्यों के मत था, इसलिए उन्होंने अलग अलग नाम दे रखे हैं। ठीक है, आचार्य चरक ने इस पर पित्त दोष बताया है प्रधान। ठीक है, निदान सेवन क्या था? रक्त एवं पित्तवर्धक आहार विहार की वजह से होता है। लक्षण क्या है इसके? और आसरजा क्यों कहते हैं? क्योंकि पित्त से दूषित योनि स्थित रक्त गर्भ की उपलब्धि के बाद अत्यधिक मात्रा में रक्त की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसे असरजा कहते हैं। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ ये। ठीक है, उसके बाद इसकी जो चिकित्सा है वो आप कैसे करोगे? काश्मीरी कुटच के क्वाथ से सिद्ध घृत की उत्तर बस्ती का प्रयोग करोगे। आचार्य ने चरक ने बताया रक्त के वर्ण दोषों का अनुबंध करके दोषानुसार रक्त स्थापन चिकित्सा करोगे। ठीक है, और क्या है? दही, शकरा, मधु यानी कि और यष्टि मधु और नागरा, इनके साथ चिकित्सा करोगे। पित्त की मुस्ता, क्षीर, शकरा, मधु के साथ करोगे। कफ की रूक्ष उष्ण के साथ करोगे। ठीक है, उसके बाद इसमें पुष्यांग चूर्ण फॉर जेनेमिक एंड मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के लिए बताया, पुष्यांग चूर्ण बताया है। ठीक है, सफ़ेद, पीले, नीले, हरे, गुलाबी, इन सब के लिए उत्तर बस्ती घृत प्रोसीड बताया है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया है? आचार्य जो हमारे सुश्रुत हैं उन्होंने इसे लोहिताक्ष योनि व्याप्त बताया है। ठीक है, उन्होंने पित्त दोष बताया है। ठीक है, दाह के साथ रक्त का क्षरण होता है, इसे लोहिताक्ष क्षरा कहते हैं। ठीक है, इसमें पित्त के अन्य लक्षण होते हैं। ठीक है, असरजा के समान ही इसकी चिकित्सा करते हैं, सेम चिकित्सा है, कोई नई नहीं है, क्योंकि ब्लड का ज़्यादा लॉस हो रहा है इस वजह से। ठीक है, आचार्य वामभट्ट ने रक्त योनि बताया, दोष पित्त बताया, लक्षण असग्र अति श्रता। ठीक है, उसके बाद अगर इसका मॉडर्न कोरिलेशन देखोगे तो अजीर्ण है, रुधिर क्षरा है एंड रक्त योनि कैन बी कोरिलेटेड विद द ओव्यूलेटरी और नॉन ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन, यूट्राइन ब्लीडिंग, लुटियन फेज डिफेक्ट विद, यानी कि DUB से करते हैं, डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग से करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है लोहिताक्ष योनि व्याप्ति, ये अभी मैं बता चुकी। लोहिताक्ष अभी मैंने बताया ना, लोहित क्षरा। ठीक है, तो इसमें क्या बताया मैंने? अभी मैंने लोहित क्षरा बताया, अब मैं लोहित क्षया बताऊंगी। ठीक है, लोहित क्षरा है, वो छा और रा बना हुआ है। अब मैं जो बताऊंगी वो लोहित क्षया योनि व्याप्त बताऊंगी, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं अरजस्का। ठीक है, अरजस्का। ठीक है, सुश्रुत ने इसका वर्णन नहीं किया। सबसे पहले देख लो, जो मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत ने इसका वर्णन नहीं किया, आचार्य चरक ने किया। अच्छा, थोड़ा थोड़ा श्लोक भी लिख के आना, मैं ये बताना भूल गई हूँ, थोड़ा ऊपर ऊपर चरक चरक के याद कर लेना, किसी का करो मत करो। जैसे इसमें दे रखा है, योनि गर्भया स्ततन चेतन पित्तम सदुष्टय सकरा सा अर्जस्का माता काश्यर वैवरण जननी मृषम, अर्थात आचार्य चरक ने इसमें पित्त दोष बताया है। ठीक है, आचार्य वामभट्ट ने पित्त दोष प्लस वात बताया है। सुश्रुत ने इसका वर्णन नहीं किया। निदान सेवन है, पहले तो आहार जो होते हैं वो वात पित्त के ज़्यादा आहार खाने से जो वातिक और पैतिक आहार विहार करते हैं, योनि एवं गर्भाशय में रहने वाले वातों पित्त के रक्त का दूषित कर देते हैं, उससे भी हो जाता है। लक्षण क्या है? क्रश एवं विवर्ण हो जाते हैं, शीररज सदा होता है, अनार्तव लक्षण है, स्त्री में दाह होता है। ठीक है, आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों ने एक ही बताए। चिकित्सा आप इसकी कैसे करोगे? चिकित्सा करोगे, काश्मीरी कुटच के क्वाथ से सिद्ध घृत की उत्तर बस्ती देने से, जीवनीय गण की औषधि में सिद्ध दूध मिलाने से। ठीक है, और अगर अत्यधिक रक्तस्राव हो तो मृग, अजा, आवी और बराह के रक्त में अम्ल, दधि, मधु, घृत मिलाकर उत्तर बस्ती का प्रयोग करने से। ठीक है, उसके बाद इसमें जो कोरिलेशन है मॉडर्न का आप कैसे करोगे? सेकेंडरी ओलिगोमेनोरिया से कर सकते हो। ठीक है, ड्यू टू एनीमिया वुमेन आर जनरली प्रोन टू डेवलप एनीमिया ड्यू टू द मंथली वाइज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है अरजस का।
यही है अराजसका। ठीक है, मैं बता चुकी अराजसका क्या है, यहाँ लोहित क्षया ही अराजसका है। ठीक है, उसके बाद इसको अराजसका को किससे कोरिलेट किया गया, थोड़ा थोड़ा अलग है। ठीक है, अराजसका को या लोहित क्षया को अराजसका आचार्य चरक ने बताया और लोहित क्षया आचार्य वामभट्ट ने कहा है। ठीक है, दोनों के नाम में थोड़ा थोड़ा अंतर बता दिया गया है। ठीक है, सिमिलर है कंडीशन, कोई अंतर नहीं है। हाउएवर इन द अराजसका देयर इज नो मेंस्ट्रुअल फ्लो एट द अंडरलाइंग कॉज मे बी द सेम एज फॉर द लोहित शाक्स, दैट इज एनीमिया. Anemia can be related to the secondary amenorrhea, emaciation and the discoloration, मतलब पेलनेस आ जाती है, which are the symptoms described for अराजक योनि व्याप्त. ठीक है, अब है अचारणा योनि व्याप्त. ठीक है, अचारणा पेज नंबर 53 पे ये गिवन है, तो खोल लेना पेज नंबर 53. ठीक है, अचारणा. ठीक है, अचारणा क्या होती है, अचारणा क्या बताई है, अचारणा देखो, निदान आचार्य चरक ने निदान क्या बताए हैं, आधारणीय वेग को धारण करने से, यानी कि आधुमान प्रक्षालन नहीं करने से और जंतुक्रमी उत्पन्न होने से हो जाते हैं ये. ठीक है, उसके बाद लक्षण है इसमें, दोष कौन सा है, वात दोष है, ये जंतु के वजह से हो जाता है, मतलब कृमि की वजह से हो जाते हैं. आचार्य वामभट्ट ने इसका विलुप्ता योनि व्याप्त बताया है इसमें. ठीक है, लेकिन अभी हम वो बात करेंगे, पहले यहाँ कर लेते हैं चरणा की बात. ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने इसमें कफ दोष बताया है. ठीक है, आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने लक्षण क्या क्या बताया, आचार्य चरक ने कंडू बताया, मतलब अत्यधिक इच्छा होती है कंडू के कारण, वह स्त्री की पुरुष की अत्यधिक आकांक्षा रखती है, मतलब मैथुन करने की, क्वाइटस करने की अत्यधिक इच्छा होती है. जबकि आचार्य सुश्रुत ने इसके 3 लक्षण बताए, कंडू बताया है, वो दूसरा जो चरक ने बताया आपका क्वाइटस करने की ज़्यादा इच्छा होता है. ठीक है, और तीसरा बताया स्त्री मैथुन के पूर्व एवं पुरुष से पहले ही अत्यधिक उत्तेजित हो जाती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है इस वजह से. ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ चिकित्सा की, तो जीवनीय गण से सिद्ध तेल की उत्तरबस्ती देते, स्वेदन स्नेहन स्वेदन वातनाशक आहार विहार दोगे, क्योंकि वात की वजह से हो रहा है, इस वजह से. ठीक है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने कफ की वजह से हो रहा है, तो उसमें योनि प्रक्षालन बताया, जीवनीय गण से सिद्ध उत्तरबस्ती देने के बाद योनि प्रक्षालन बताया. कबल धारण करने के लिए उन्होंने क्या बताया है, ईस्ट का पाउडर मतलब दही. ठीक है, और हनी मतलब शहद, और जेनाइटल ट्रैक्ट को साफ करें जिससे कि कंडू नहीं होगा. ठीक है, और आगे भी बताया है धात के आदि तेल का योनि पिचु धारण करना. ठीक है, गोपित अथवा मत्स्य आदि 21 बार भावित करके. यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है, आचार्य सुश्रुत की जो बताई गई है कि वात दोष होता है. ठीक है, सुश्रुत के अनुसार नित्य वेदना होती है, वायु की अन्य वेदना होती है. ठीक है, उसके बाद इसका जो मॉडर्न कोरिलेशन है वो किससे किया गया है, द क्लिनिकल फीचर ऑफ अचरना विलुप्तता. अचरना आपके आचार्य सुश्रुत और वामभट्ट ने बताया, सॉरी आचार्य चरक आचार्य सुश्रुत ने बताया है, और विलुप्तता आपका वामभट्ट और सुश्रुत ने बताया, आर द सेम. द डिजीज इज ड्यू टू द अनहाइजीनिक प्रैक्टिस, मतलब खान पान सही ना होने की वजह से होता है ये. And the disease is due to unhygienic practice and owing to the excessive libido, the woman gets aggravated, मतलब एक्साइटेड हो जाती है बहुत. कृमि में भी टेकन एज पैथोजन, कृमि जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सबको पता है, इसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं. may be taken as pathogen microorganism. This condition may be correlated with the female sexual dysfunction and the local pathology. Female sexual dysfunction can be subdivided into sexual desire, arousal, organic, and sexual pain disorder, which may be due to the hormonal, endocrinal dysfunction or musculo-neuropsychic or physiologic. अतिचरना नेक्स्ट है. अतिचरना, अतिचरना का क्या होता है, अतिचरना आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक, आचार्य वामभट्ट तीनों ने बताया. आचार्य चरक ने जो बताया वो वात दोष की वजह से, और वामभट्ट ने भी वात दोष की वजह से बताया, और शोफ की वजह से भी बताया. पर आचार्य सुश्रुत ने इसे कफ दोष की वजह से बताया. ठीक है, निदान क्या है, अर्थात बार बार अत्यधिक मेहनत करने के बाद कारण क्या हो जाती है, वायु प्रकोपित हो जाती है. लक्षण शोफ है, सुप्ति है, रुझा की उत्पत्ति है, बीज का धारण नहीं होना है. ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ आपसे और बात करूँ नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या चिकित्सा दोगे, तो योनि प्रक्षालन करोगे सिद्ध तेल के साथ. कौन सा तेल होना चाहिए, या तो तिल तेल हो, या जीवनीय द्रव्य से करो, स्थापन अनुवासन बस्ती करो सिद्ध तेल के साथ. वाताहार द्रव्य फॉर 100 टाइम्स आफ्टर द स्वेदन शुड बी डन विद स्नेहन द्रव. ठीक है, वात
वात स्तंभक आहार दो, उपनाह करो, ठीक है, शुड बी यूज, ठीक है, उपनाह स्वेद करो तो भी रुक जाता है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने श्लेष्मत लक्षण के कारण बताया, तो इसमें क्या होगा, वही इवन दो द वुमेन हैज फ्रीक्वेंट सेक्सुअल द बीज डज नॉट रिमेन इनसाइड शी डोंट नॉट कंसीव, मतलब क्वाइटस बार बार हो रहा है पर क्या नहीं हो रहा है, बेबी नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्पर्म बीज अंदर नहीं रह पाता है, इस वजह से, ठीक है। आचार्य वांग भट्ट ने क्या बताया है, आचार्य वांग भट्ट ने वातपित्त और शोफिक की वजह से बताया है, ठीक है। लक्षण में वही शोफ, सुप्ति और रुजा, ठीक है, बीज का धारण नहीं होता, ठीक है, ये बताया। नेक्स्ट है, अगर चिकित्सा हम बात कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद कोरिलेशन अगर करोगे, अतिचरना यूनिव्याप्त कैन बी कोरिलेटेड विद द वेजाइनल इन्फ्लेमेशन ड्यू टू द एक्सेसिव कॉज एसोसिएटेड टू इनफर्टिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रक्षरना। प्रक्षरना यूनिव्याप्त क्या होती हैं, प्रक्षरना यूनिव्याप्त, ठीक है। प्रक्षरना यूनिव्याप्त चाहे सुश्रुत ने श्लोक रहने दो, पहले यही याद कर लो, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो क्या बताया है, आचार्य चरक ने वात दोष की वजह से बताया, आचार्य वांग भट्ट ने वात दोष की वजह से बताया, आचार्य सुश्रुत ने से नहीं बताया है, ठीक है। आचार्य चरक ने इसके लक्षण क्या बताया, वातिक लक्षण बताया, पृष्ठकटी उरु तथा वक्षण प्रदेश में वेदना होती है, योनि में दूषित होती है, ठीक है, जांगम उरु, ठीक है। और केवल आचार्य वांग भट्ट ने इसके लक्षण बताए हैं, वातिक लक्षण होते हैं, पृष्ठ कटी उरु और वक्षण प्रदेश में वेदना बताई है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी चिकित्सा कैसे बताइए, तो उन्होंने बताया वातघन तेल अथवा शतपाक तेल से अनुवासन बस्ती, स्थापन बस्ती करने से, जीवनीवर साधित तेल से उत्तर बस्ती करने से, ठीक है। अचरना चिकित्सा के जैसी ही होती है, क्या क्या देते हैं हम अचरना चिकित्सा में, तिल तेल देते हैं, ठीक है, वातघन तेल, शतपाक तेल, स्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती, जीवनीय वर्ग, ठीक है। और क्या देते हैं, जीवनीय द्रव्य से साधित तेल देते हैं, ठीक है, तिल का तेल देते हैं, ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही सब हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, मॉडर्न कोरिलेशन की मैं अगर इससे बात करूंगी, तो ये होता है मॉडर्न कोरिलेशन में विद लोअर बैक एक ऑफ गायनेकोलॉजिकल ओरिजिन, इज पॉजिटिव फैक्टर इज मेंशन एज हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स एज अ यंग चाइल्ड, इट कैन बी कोरिलेटेड विद द सेक्सुअल अब्यूज विच मे बी लीड टू द वेरियस पेन रिलेटेड सिम्टम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, स्पेशली साइकोलॉजिकल विच बिसाइड द सेक्सुअल एक्ट इटसेल्फ इट्स सजेस्टिव फॉर द एग्रीवेशन ऑफ द वार्ड। उत्तपुलक योनिव्याप्त, उत्पुलक कौन से पेज नंबर पे है, वो 68 पेज नंबर पे है, ठीक है। उत्पुलक का क्या होता है, 68 पेज नंबर पे देखो, आचार्य चरक और आचार्य वांग भट्ट ने इसका वर्णन किया, आचार्य सुश्रुत ने इसका कोई भी वर्णन नहीं किया है, ठीक है। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग ये बात और कब्दोष से होती है, आचार्य वांग भट्ट के अकॉर्डिंग भी यही है। आचार्य चरक का जो निदान है वो है कि मतलब जो निदान है वो क्या है कि गर्भिणी कफवर्धक आहार विहार का सेवन करती है, या फिर वायु वात और कफ दोनों के से साथ में आहार विहार सेवन करती है, ठीक है। छद्री होता है एवं निश्वास के वेग का धारण करती है। संप्राप्ति की मैं बात करूँ, निदान सेवन होता है, वायु एवं कफ की वृद्धि होती है, ठीक है। चरक ने बताई है वृद्ध कफ वृद्ध वायु जो होती है योनि में गमन करता है, योनि दूषित होती है, उत्पलकार हो जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पांडु रोग लक्षण की, तो पांडु रोग का तोत के साथ अथवा श्वेतवर्ण के कफ का स्त्राव होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वांग भट्ट के लक्षणों की, तो पांडु भट्ट का तोत के साथ श्वेतवर्ण के कफ का स्त्राव होगा, कफ एवं वात के होने से रोगों में व्याप्त होगा, योनि में शीत एवं पिच्छिल वेदना होगी, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्न कोरिलेशन, इसका मोनेलिएसिस से किया जाता है, बल्बो वेजानाइटिस से करते हैं। चिकित्सा में हम इसके संतापन चिकित्सा करेंगे, स्नेह स्वेदन का क्रमानुसार प्रयोग, स्नेह पिच्चू का प्रयोग करोगे, और क्या करोगे, वातनाशक आहार विहार दोगे या फिर कफनाशक आहार विहार दोगे, वात और कफ दोनों ही है तो, और पिच्चू का धारण कराओगे, धातक आदि तेल के पिच्चू का धारण कराओगे, कटिपृष्ठ प्रतिविधि अभ्यंग और तेल की अनुवासन बस्ती देंगे, ठीक है। उसके बाद पंचवल्लक कषाय से सिद्ध तेल करोगे, ठीक है। योनि प्रक्षालन के लिए सिद्ध तेल, गर्म तेल या जीवनीय द्रव का प्रयोग करोगे। उसके बाद है परिलुप्तता, परिलुप्तता 67 पेज नंबर पे दे रखी है। परिलुप्तता क्या होती है, परिलुप्तता आचार्य तीनों ने बताई, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वांग भट्ट, दोष भी लगभग सेम है, ठीक है। आचार्य चरक ने वात पित्त, आचार्य वांग भट्ट ने भी वात पित्त, पर आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, वात, ठीक है। आचार्य चरक ने क्या बताया है, निदान क्वष्ठु एंड उदरगत वेदना धारण ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है। पित्त प्रकृति वाली स्त्री के द्वारा मैथुन किया शब्दा उद्गार के वेग का धारण करने पे होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसका कैसे होती है, तो निदान सेवन क्या पित्त से समूर्चित वायु प्रकोपित होती है, स्त्री की योनि का दूषित होना, परिलुप्तता, योनि व्याप्तता। लक्षण क्या होता है, योनि में शोथ होता है, स्पर्शन सहता होता है, वेदनी के साथ नीला प्रिय आर्तक का विस्तार होगा, शोणी वक्षण होगा, प्रकृष्ट में वेदना, और क्या होगा, वायु की अनुवेदनाओं से युक्त होगा, पस्ती एवं कुक्षी में भारीपन होगा, अतिसार होगा, अरोचक होगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ आपके किसकी
पित्त की चिकित्सा की, तो वातशमक औषधियों का प्रयोग करोगे। वातहर स्नेह से योनि पिच उदाहरण करोगे। सल की जिंगड़ी, धव, जम्बू की त्वचा, पंचबल्लक के कषाय से सिद्ध स्नेह का पिच उदाहरण, वातहर द्रव्यों से स्वेदन और तर्पण कर्म करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे इसमें, आचार्य सुश्रुत ने जो लक्षण बताए हैं वो लक्षण वात लक्षण और सीवियर पेन ड्यूरिंग कॉपुलेशन वही बताए हैं। ठीक है, आचार्य और कौन से आचार्य वांग भट्ट ने जो लक्षण बताए हैं वो बताए हैं, नीले पीले आतप का स्त्राव होगा, श्रोणी भक्षण और पृष्ठ में वेदना होगी, ज्वर होगा। ठीक है, बस्ती और कुक्षी में भारीपन होगा, अतिसार होगा, रोचक होगा, बस्ती कुक्षी गुरुत्व श्रोणी तोड़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आ रही है वो कौन सी है, विलुप्तता योनि व्याप्त। ठीक है, विलुप्तता है अब जो कौन से पेज नंबर पे 54 पे है। विलुप्तता आचार्य चरक ने नहीं बताई है, निदान है मिथ्या आहार विहार खाने से। आचार्य सुश्रुत ने केवल इसका वर्णन किया है। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, वात दोष से बताया है, कृमि की उत्पत्ति होती बताई, निदान से योनि में कंडू होती है, अतितृप्त होती है और नित्य वेदना में वायु की वेदना होती है, चरना के समान चिकित्सा करते हैं। ठीक है, और क्या बताया है, नेक्स्ट है कोरिलेशन। अगर मैं करूँ तो इसका कोरिलेशन, अच्छा हमने प्रलुप्तता का भी कोरिलेशन नहीं बताया, तो इसका कोरिलेशन विद सजेस्टिव और डेसिपिनेरिया एज पर आयुर्वेद सुश्रुत आचार्य चरक डिस्क्रिप्शन। आचार्य चरक डिस्क्रिप्शन इंडिकेट्स एन एक्यूट गोनोकॉकल इन्फेक्शन एंड विच में बी डेवलप इनटू द पीआईडी। ठीक है, विलुप्तता हमने पढ़ ली। इसका जो मॉडर्न है वो बताया गया है कि इट इज सजेस्टिव ऑफ विजाइनल न्यूरोली ऑफ साइजोनिक ऑर्गेनिक कोरियन पेल्विक पेन और डेस्पेरिया। ठीक है, उदावर्तनी योनि व्याप्त। अब है ये 62 पेज नंबर पे। तो 62 पेज नंबर पे क्या है, उदावर्तनी योनि व्याप्त में देखो क्या बताया गया है, इसमें कहाँ दे रखी है उदावर्तनी 62 पेज नंबर पे 61 और 62 दोनों पे दे रखे हैं। ठीक है, उदावर्तनी को क्या कहते हैं, उदावर्ता भी कहते हैं, उदाव्रतता भी कहते हैं। ठीक है, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग नाम दिया। तो उदावर्तनी आपके चरक ने, उदावर्ता आपके सुश्रुत और उदाव्रता आपके वांग भट्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूँ आचार्य चरक की, तो आचार्य चरक ने से बात दोष से बताया है, तीनों ने ही से बात दोष से बताया, सुश्रुत चाहे वांग भट्ट। निदान सेवन है वेग के उदावर्तन अर्थात अधोभाग के निकलने वाले वातादि वेग का धारण करने से वायु का ऊर्ध्वगमन प्रदुष्ट आर्तव है। ठीक है, वेग धारण करने से होता है। ठीक है, वेगों का उदावर्तन होगा, प्रकुपित संप्राप्ति है ये, प्रकुपित बाद दोष होगा, योनि उदावर्त मतलब ऊपर की ओर जाने वाली वायु योनि का ऊपर की ओर लेकर होगा और योनि में वेदना और अंतर्मुखी होगा। ठीक है, रज का ऊर्ध्वगामी होना, रज का कठिनता से मुंजन होना मतलब निकलना और उदावर्तनी। ठीक है, इसमें पेनयुक्त लक्षण बताया है चरक ने, क्रच एवं रजस्त्राव होगा। ठीक है, पेनयुक्त का स्त्राव होगा। ठीक है, और क्या होगा, सुश्रुत ने बताया है लक्षण की बात की अनिवेदनाओं का होना होता है। ठीक है, और कृच्छ रजस्त्राव होगा। ठीक है, जबकि आचार्य वांगभट्ट ने रजातप की अधिक कठिनता से निकलना और पेनिल रज का निकलना बताया है। ठीक है, चिकित्सा में क्या करोगे, चिकित्सा में आप करोगे त्रैवत घृत तेल वसा मज्जा स्नेह शीर से स्वेदन करोगे। ठीक है, दशमूल से सिद्ध दूध से बस्ती दोगे, त्रैवत स्नेह से अनुवासन और उत्तर बस्ती दोगे, यह गौदून किंड कुष्ठ षटपुष्पा श्राप रेंगु बला अखमुख कर्णिका की उदार्तिका बनाकर योनि में धारण करोगे। दशमूल और तिलवक क्वात एवं कलके से सिद्ध स्नेह का पान अनुवासन बस्ती एवं उत्तर बस्ती में दोगे। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कोरिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो कोरिलेशन कैसे करा गया, टिपिकली क्लिनिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलीफ ऑफ पेन एट द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑफ द सजेस्टिव ऑफ द प्राइमरी डिस्पोनेरिया कैन बी कोरिलेटेड टू द प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि PMS। ठीक है, नेक्स्ट है करनी। अब बात आएगी करनी की। ठीक है, अब बात किसकी हो रही है, करनी की। ठीक है, करनी पेज नंबर 70 देखो, आचार्य चरक सुश्रुत वांगभट्ट इन्होंने बताया, बस दोष अलग अलग है। आचार्य सुश्रुत ने इसे केवल कफ दोष से बताया, जबकि आचार्य वांगभट्ट और आचार्य चरक ने इसे कौन से वात और कफ दोनों दोषों से बताया। निदान है कि गर्भिणी स्त्री द्वारा अकाल आदि की अनुपस्थिति में प्रवाहन होता है। संप्राप्ति निदान सेवन करा, गर्भ मेरु द्वारा रुकी हुई वायु का प्रकोप हुआ, प्रकोपित वायु का श्लेष्मा एवं रक्त से निकलना हो, योनि में कर्णिका की उत्पत्ति हुई, कर्णी योनि व्याप्त के लक्षण है, योनि में कर्णिका की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और क्या है, कर्णिका बस इतना ही है। ठीक है, लक्षण एक ही बताया है इसमें। ठीक है, वात और कफ से वाइटेटेड रक्त एग्रीवेटेड वायु विद द राइज ऑफ, वही कि वात से दोष क्या हुआ, बढ़ गए। ठीक है, वही कि यही जो निदान है वही इसका लक्षण भी बताया है उन्होंने। ठीक है, उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने कफ दोष से बताया, तो इसमें श्लेष्मत लक्ष्मण कर्णिका यनो एज अश्रिभ्यम प्रजायते। ठीक है, ये बताया है।
उसके बाद आपके वांग भट्ट ने क्या बताया है, कर्णिका रजो मार्ग का अवरोध बताया है। ठीक है, चिकित्सा का क्या बताया है, योनि प्रक्षालन बताया, जीवनीय गण से। ठीक है, उसके बाद जीवनीय द्रव्य से। ठीक है, कफनाशक चिकित्सा का प्रयोग बताया, वातनाशक चिकित्सा का प्रयोग बताया। ठीक है, उत्तर बस्ती दोगे जीवनीय द्रव्य की, साधित स्नेह से जो उत्तर बस्ती होगी वो दोगे। कुष्ठ पीपली अक्राग्र को वस्त्र मूत्र और सैंधव लवण पीस कर वर्ती बनाकर योनि में धारण करें। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर इसका मॉडर्न देखोगे तो इन कृमि योनि व्याप्त देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ कर्णिका राउंड प्रोट्रूस सर्वाइक्स यूट्रस। ठीक है, इट इज कोरिलेटेड विद सर्वाइकल एरोशन। ठीक है, उसके बाद है पुत्रग्नि योनि व्याप्त, तो ये पेज नंबर 60 पे प्रेजेंट है। ठीक है, पुत्रघनी योनि व्याप्त है। ठीक है, पुत्रघनी योनि व्याप्त किसे कहते हैं, पेज नंबर 59 और 60। 59 पे इसका श्लोक दे रखा है और 60 पे खुद बता रखी है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, वांग भट्ट ने इसका नाम क्या दिया, पुत्रघनी ना दे के इसे जातगनी कहा है। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, आचार्य चरकने से वात कब दोष से बताया, सुश्रुतने से कब दोष से सॉरी गलत हो गया। ठीक है, देखो वाग दोष, आचार्य चरकने से वाग दोष से बताया है, आचार्य सुश्रुतने से पित्त दोष से बताया, आचार्य वांग भट्ट ने से वात दोष से बताया। आचार्य चरक और वांग भट्ट का मत एक ही रहता है, ज़्यादातर कभी कभी अलग हो जाते हैं। ठीक है, आचार्य सुश्रुतने से पित्त दोष से बताया है। आचार्य चरक के जो लक्षण है वो रूक्ष आहार विहार के सेवन से वायु प्रकोपित होती है, रक्तस्राव होता है, बीज दोष होता है। संप्राप्ति की अगर मैं बात करूँ तो रूक्ष आहार विहार सेवन से प्रकोपित वात दोष से, ठीक है, दूषित शोणित से उत्पन्न गर्भ को प्राप्त करता है, बार बार उस गर्भ का नाश हो जाता है। इसे पुत्रगनी या जातरगनी कहते हैं। मतलब बार बार होता तो है, गर्भ तो होता है, धारण करता है, लेकिन उसका बार बार नाश हो जाता है वात की वजह से। ठीक है, स्थित गर्भ में लक्षण है, स्थित गर्भ ना उत्पन्न होते हुए पुत्र का बार बार नाश होता है, उत्पन्न पुत्र का नाश हो जाता है। पित्त दोष प्रकोप होने के कारण अन्य लक्षण होते हैं। काश्मीरी चिकित्सा क्या करोगे, काश्मीरी कोटच के क्वाथ से सिद्ध तेल की उत्तर बस्ती का प्रयोग करोगे। अत्यधिक रक्तस्राव में मृग अजा आवी और बराह के रक्त में अम्ल दधि मधु घृत मिलाकर उत्तर बस्ती का प्रयोग करो। उदावर्त योनि व्याप्त के समान चिकित्सा करोगे। फल घृत का प्रयोग करोगे या प्रज्ञा स्थापन करके द्रव्यों का प्रयोग करोगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 तरीके की बताई गई है। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जो पुत्रघनी है वो मिसकैरेज या रिकरेंट। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग इसे बताया गया स्टेल बर्थ को इससे कोरिलेट किया गया, क्योंकि और आचार्य वांग भट्ट ने इसके लक्षण अलग बताए थे। अत्यधिक वातिक लक्षण बताया, अतिरोग दुष्ट आतप जात स्तु हानि। ठीक है, उसके बाद और जातघनी को किससे बताया, न्यू नेटल डेथ से बताया है। ठीक है, जातकनी का नाम ही अन्य सभी आचार्यों ने पुत्रगनी कहा है। ठीक है, वांग भट्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये लाइन दे रखी है श्लोक के नेक्स्ट ही दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं अंतर्मुखी की। अंतर्मुखी पेज नंबर 56 पे दे रखा है। अंतर्मुखी क्या होता है, अंतर्मुखी सूचीमुखी अलग अलग हैं दोनों। अंतर सॉरी तो अंतर्मुखी योनि व्याप्त क्या होता है, ये आचार्य चरक और वांग भट्ट ने बताया, सुश्रुत ने इसका कहीं मेंशन नहीं किया। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग ये वाद दोष है, आचार्य वांग भट्ट के अकॉर्डिंग भी वाद दोष है। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग ये निदान का है, अतिरिक्त यानी कि पूर्ण रूप से भोजन की हुई स्त्री के द्वारा विषंगम में शयन कर मैथुन का सेवन करने से योनि स्रोतस में स्थित वायु अन्न के द्वारा उत्पीड़ित हो जाती है, यानी कि मिथ्या आहार विहार से। अगर मैं इसके लक्षण की बात करूं तो अस्थि एवं मांस में वायु की वेदना होती है, योनि के मुख में वक्र यानी कि टेढ़ा हो जाता है, योनि में अत्यधिक वेदना होती है, मैथुन सहिष्णु होता है। ठीक है, चिकित्सा की मैं बात करूं तो उपनावित कलौक ऑफ यव देंगे गौधूम किंड कुष्ठ शतपुष्पा श्रेयाग पेयंगु बला एवं आंखों कर्णिका की उत्तरायिका बनाकर योनि में धारण कराएंगे। ठीक है, आचार्य वांग भट्ट के अकॉर्डिंग वही लक्षण अस्थि तथा मांस में क्या करोगे, वायु की वेदना, योनि में मुख का वक्र यानी कि टेढ़ा हो जाना। मॉडर्न के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो अंतर्मुखी कैन बी कोरिलेटेड विद द रेट्रोफ्लेक्शन एंड द रेट्रोवर्शन वेयर द यूट्रस इज फिक्स्ड विद द सीवियर पेन इन द लोअर एब्डोमेन। सूचीमुखी या सूची वक्त्रा योनि व्याप्त क्या होती है, तो ये 57 पे दे रखी है। तो आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वांग भट्ट इन तीनों ने दी है। आचार्य चरक ने इसे वाद दोष से बताया, आचार्य सुश्रुत ने इसे सनिपातक दोष से बताया, आचार्य वांग भट्ट ने इसे वाद दोष से बताया। ठीक है, आचार्य चरक
का जो निदान है वो है सबके निदान एक ही जैसे माता के दोष के गर्भावस्था काल में गर्भिणी के द्वारा वात प्रकोपित आहार विहार के सेवन से वायु प्रकोपित हो जाती है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने सर्वरज लक्षण अति संभवता बताया। आचार्य वांगभट ने इसे मंदु द्रव्य के अकॉर्डिंग बताया है लक्षण। ठीक है, नैरोइंग ओपनिंग ऑफ पैसेज। ठीक है, उसके बाद लक्षण वायु की रुक्षता में गर्भ स्थिति में योनि में दूषित रहती है। कन्या गर्भ की योनि का अर्ण द्वार या सूक्ष्म द्वार होना, योनि का मुख का अति संवृत होना यानी कि संकुचित होना सभी दोषों का लक्षण उत्पन्न करता है। चिकित्सा में इसमें बताया है कि अंतर्मुखी की जो चिकित्सा होती है वो हम कैसे करेंगे, उपनाभ कल्प देंगे। ठीक है, ऑफ यव का कल्क देंगे, गौधूम दोगे, किंडव कुष्ठ और श्रयंग प्रियंगु बला अखीमुखी अक्ष। अगर बात करें हम सूचीमुखी योनि व्याप्ति की तो इसका जो मॉडर्न कोरिलेशन है वो करा जाता है पिन होल ऑस और वेजाइनल स्टेनोसिस। पिन होल ऑस क्या होता है, रेयर है कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी वेयर द ओरोस इज वेरी नैरो एज द साइज ऑफ द पिन हेड। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेनोस ऑफ द यूरिन सर्विक्स। इन सम cases the endometrial canal may be completely closed. Stenosis may be passed in the body, that is the narrowing, then it should be typically be vaginal stenosis है defined as the narrowing and the shortening of the vagina. Vaginal stenosis cause the vagina to become less flexible, drier and more fragile, which can result in the dysphagia and the discomfort during the pelvic exams. Vaginal stenosis can be result in the chemotherapy or the radiation therapy side effects in the pelvis or the surgery around the pelvic area. It can be also be made worse by the chemotherapy. Next, management की बात करूँ तो vaginal dilatation is an option for the preventing and treatment of the vaginal stenosis. Vaginal dilatation therapy aims to gently stretch the vaginal wall over an extended period of time, usually weekends or even a month. Vaginal stenosis often result in increased dryness in the vagina, so using a detected vaginal moisturizer could help to increase the hydration using a heat pack or reduce the discomfort. Next है शुष्क योनि व्याप। शुष्क योनि व्याप में क्या होता है, दोनों बताइए, आचार्य चरक ने, आचार्य वांगभट ने, आचार्य चरक ने और आचार्य सुश्रुत ने नहीं बताया है। ठीक है, 58 पेज नंबर पे गिवन है। आचार्य चरक ने वात दोष, आचार्य वांगभट ने भी वात दोष निदान इसका बताया। व्यावय के काल में वेगों का अवरोध करने से वायु प्रकोपित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वांगभट ने क्या बताया है, इसके लक्षण विंडभूत संग्रह योनि शोष अतिवेदना से बताया है। ठीक है, लक्षण बताए हैं। आचार्य चरक ने अरुचि बताया, मल एवं मूत्र का संग, योनि मुख का शोषण या शुष्कता, योनि शोष का योनि द्रव का अभाव होने लगता है। ठीक है, चिकित्सा में आप क्या करेंगे, चिकित्सा में आप करेंगे अंतर्मुखी के समान चिकित्सा। ठीक, लघु फल घृत का पान करोगे, जीवनी वर्ग साधित तेल उत्तर बस्ती का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है शुद्ध स्नायुतक नस देने के कारण उपनय उत्पन्न योनि शोष में यूषा अध्याय एवं पुष्प अध्याय में वर्णित औषधि का प्रयोग, जीवनी औषधि से सिद्ध दूध का प्रयोग। कोरिलेशन विद हाइपोस्टोरेसिस स्टेट इन द वुमेन ड्यूरिंग द मेनोपॉज पोस्ट मेनोपॉज वुमेन ऑफ्टन सफर फ्रॉम द वेजाइनल ड्राइनेस एंड पेन due to the lack of estrogen. However, शुष्क योनि व्याप्त is a condition of women in their reproductive age, so the mentioned menopausal or the postmenopausal women cannot be considered, but the underlying cause, that is hypoestrogenism, can be compared to the शुष्क योनि व्याप्त। ठीक है, अब है नेक्स्ट वामिनी योनि व्याप्त। नेक्स्ट है वामिनी। वामिनी के निदान है, वामिनी योनि व्याप्त एक पहले वामनी शुष्क योनि का मॉडर्न देख लो। कोरिलेशन विद द हाइपोएस्ट्रोजेनिक स्टेट इन द वुमेन ड्यूरिंग द मेनोपॉज पोस्ट मेनोपॉज वुमेन विद सफर फ्रॉम द वेजाइनल ड्राइनेस एंड पेन ड्यू टू द लैक ऑफ एस्ट्रोजन। हाउएवर शुष्क योनि व्याप्त इज अ कंडीशन their reproductive age, so as mentioned, a menopausal or the postmenopausal cannot be considered, but the underlying cause hypoestrogenism can be compared to the शुष्क योनि व्याप्त। वामिनी योनि दे रखी है पेज नंबर 66 पे। ठीक है, पेज नंबर 66 पे आचार्य चरक ने इसे वात पित्त दोष से बताया, आचार्य सुश्रुत ने इसे सनिपातक या पित्त दोष से बताया है, और आचार्य वांगभट इसे वात दोष से बताया है। ठीक है, आचार्य लक्षण बताया, आचार्य चरक एवं वांगभट ने द्वय में गर्भाशय में गए हुए शुक्र का 6 या 7 रात्रि में वेदना के साथ अथवा बिना वेदना के ही स्ताव बताया। आचार्य सुश्रुत ने के अनुसार रज में युक्त बीज का वात के साथ भवन बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चिकित्सा। आचार्य सुश्रुत ने आचार्य चरक ने सोफ यव गौधूम किंड कुष्ठव शतपथवा प्रियंगु बला आँख मुक्कर्णिका से निर्मित सयाम का प्रयोग एवं उत्तर का योनि में धारण बताया। संतर्पण चिकित्सा बताइए, इसमें क्या क्या बताया, स्नेहन स्वेदन का उपक्रम उपयोग, स्नेह पिच्चु धारण करना बताया, स्वेद तर्पण एवं स्थु स्नेह पिच्चु धारण बताया है। ठीक है,
कोरिलेट किया गया है इम्प्लांटेशन की कंडीशन से, ठीक है, डिफेक्ट अर्ली अबॉर्शन या एफ्लुएंस से, सेमेनाइसिस अवोल्यूशन कैस्केड ल्यूटियल फेज डिफेक्ट से। नेक्स्ट है संधि योनि व्याप्त, ठीक है, संधि योनि व्याप्त 59 पेज नंबर पे गिवन है। संधि, शाह बना हुआ है, संधि नहीं है, शंडी है, ठीक है, शंठी, ठीक है, शंठी योनि व्याप्त, ठीक है। आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक, आचार्य वामभट। आचार्य चरक ने इसे वात दोष से बताया, आचार्य सुश्रुत ने इसे त्रिदोष से बताया, आचार्य वामभट ने इसे वात दोष से बताया। निदान की अगर मैं बात करूँ तो बीज दोष के कारण गर्भाशय बालिका का आशय, गर्भाशय उसके शरीर को प्रकोपित वायु के द्वारा उपरत यानी कि विकृत बना देता है, ठीक है। सुश्रुत ने लक्षण, सुश्रुत के चरक के पहले देख लो, वाट डिस्ट्रॉयज फीटस इनसाइड द बॉम्ब, बच्चे को मार देता है, ठीक है, फीटस को मार देता है। उसके बाद पुरुष से द्वेष करने वाली स्त्री मैथुन में खर स्पर्श वाली होती है, स्तन रहित होती है, रॉक्ष होती है, तोद पित्त से ओष शोष कफ की सिग्धा एवं कंडू की उत्पत्ति चिकित्सा में करने में अयोग्य है, असाध्य है, ठीक है, चिकित्सा इसकी नहीं करनी चाहिए, असाध्य है ये। लक्षण आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है वो सर्वसार लक्षण है, अंत आर्तव अनार्तव स्त्रव है, ना तो आर्तव होगा और ना ही स्तन होगा, ठीक है। नो ब्रेस्ट, नो मेंस्ट्रुएशन, रफनेस होती है, फ्रिक्शन, कॉपुलेशन, मैं बता चुकी, खर स्पर्श वाली स्त्री मैथुन में, ठीक है। उसके बाद बातिक लक्षण है, आचार्य वांगभट ने बताया है, ठीक है, हेटफुल डिपोवेशन टुवर्ड्स द मैन एंड ब्रेस्ट नॉट डेवलप्ड, ठीक है। कोरिलेट किससे किया गया है, यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम से किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है महायोनि, पेज नंबर 63 पे दे रखी है महायोनि, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। योनि व्याप्त, महती योनि, इसे महती योनि आचार्य सुश्रुत ने कहा है, ठीक है। आचार्य चरक ने इसे वात दोष से बताया, आचार्य सुश्रुत ने इसे सन्निपातज और आचार्य वात ने वामभट ने इसे वात दोष से बताया है, ठीक है। आचार्य निदान क्या है, मिथ्याहार विहार, दुखकारी शैया पर मैथुन करने से प्रकोपित वात, ठीक है। और आचार्य सुश्रुत चरक के और वामभट चरक के लक्षण देखो, गर्भाशय एवं योनि दोनों के मुख का विस्तारित स्तंभ के कारण साथ विस्तारित होना, योनि का मुख असंवत फैला हुआ होता है, वेदना के साथ रुक्ष एवं पेन से युक्त आर्तव स्त्राव होगा, मांस के सदृश उभार से युक्त योनि होगी, पर वह वक्षण में शूल होगा, नीचे की ओर खिसकी हुई होती है, अत्यधिक वेदना होती है, इसकी योनि दोष से प्रकोप के लक्षण होती है, ठीक है। आचार्य वांगभट ने इसके लक्षण बताए हैं, योनि का मुख अति संवृत, मतलब या तो आदि बंद होगा या ज़्यादा फैल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मांस के सदृश उभार होता है, ठीक है, नीचे की ओर खिसकी हुई योनि होती है और अत्यधिक वेदना होती है, ठीक है। चिकित्सा में इसका जो बताया गया है वो उदावर्तनी के समान चिकित्सा बताई गई है, बस्ती, स्नेहन, स्वेदन वगैरह बताया गया है। चक्र और क्या बताया, स्नेहन में त्रिवत, घृत, तेल, वसा, स्वेदन बताया, बस्ती जो होगी शीर से करो, एडिंग दशमूल जिसमें डालो, ठीक है, बिल्व, श्योनाक, गंभारी, पाटला, दशमूल जो है वो ये है पाटला, अग्निमंत, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी और गौक्षु, ठीक है। अनुवासन बस्ती के दो योनि प्रक्षालन करो त्रिवत के साथ, ठीक है। कोरिलेशन फलनी का कराया, वेजाइनल प्रोलैप्स से श्रमिणी का कराया फर्स्ट एंड द सेकंड डिग्री ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स, और महायोनि का कराया थर्ड डिग्री कंप्लीट यूट्राइन प्रोलैप्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है सनसनी प्राश्रमरी योनि व्याप्त, जो कि पेज नंबर, आचार्य चरक ने इसे नहीं बताया है, ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है, जो 71 और 72 पेज नंबर पे गिवन है, ठीक है। संस्त्रनी, ठीक है, प्रसरणी इसे कहते हैं, ठीक है, ऐसे आचार्य सुश्रुत ने बताया, जो कि पित्त दोष से होता है, ठीक है। लक्षण निदान है इसके, योनि में शोभ और संचालन होता है, लक्षण जो है वो है कष्ट में प्रसव में कष्ट होता है, पित्त से जो अन्य लक्षण उत्पन्न होते हैं वो होता है। आचार्य माधव ने कहा है देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेस ज़्यादा डिस्चार्ज होगा, डिफिकल्टी होगी लेबर में, मतलब वही कि कष्ट में प्रसव, आर्तव में कष्ट से प्रसव होगा, ठीक है। मधुकोश हैज़ इंटरप्रेटेड विद मधुकोश interrupted samsaya as being displaced from its own place, prolapse और being compressed, ठीक है। कोरिलेशन फलनी का वेजाइनल प्रोलैप्स से क्या है, समसरणी का आपका फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स, महायोनि का थर्ड डिग्री और कंप्लीट यूट्राइन प्रोलैप्स। और उसके बाद आपका चिकित्सा जो बताइए, प्रस्तावित योनि का घृत से अभियंग करके शीर से स्वेदन करेंगे, तत्पर योनि के अंत में प्रविष्ट करके वेश्वार के पिंड का योनि में पूर्ण कर बंद करेंगे, बंधन आमूलक तथा अर्थात मूत्र त्याग का वेग उपस्थित होने पर करेंगे, शुंठी, मरीच और आदि से वेश्वार का बंधन करेंगे, बस्तिकर में स्वेदन के बार बार प्रयोग करेंगे, लघु फलग्रत करेंगे, उदावर्तनी के समान चिकित्सा करेंगे। नेक्स्ट है फलनी, ठीक है, जो कि पेज नंबर 73 पे दे रखी है। ये जो सारी योनि बताई हैं ये आचार्य सुश्रुत की बताई हुई है। पहली बताई है फलनी, फलनी आचार्य चरक ने नहीं बताई है, आचार्य चरक ने इसे नहीं बताया, आचार्य सुश्रुत ने बताया है।
सन्निपातज बताया इसे। निदान में तरुणी स्त्री का अतिकाय बृहत लिंग वाले पुरुष से संभोग बताया है। सभी दोषों के लक्षण होते हैं। अनेबल टू कंसीव होगा, ठीक है। वेजाइनल प्रोलैप्स होगा। समश्रेणी में फर्स्ट एंड सेकंड यूट्राइन प्रोलैप्स बताया। महायोनि में थर्ड डिग्री और कंप्लीट यूट्राइन प्रोलैप्स बताया। बंध्या ये भी आचार्य सुश्रुत ने बताया, आचार्य चरक ने बताया, ठीक है। प्रदुष्ट आर्तव और बीज दोष से होता है, ठीक है। वात का दोष से होता है, ठीक है। और क्या बताया लक्षण है, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, कोई ओवन डैमेज हो जाएगा ओवन का, ठीक है। आर्तव नष्ट हो जाता है, आयु की अन्य वेदनाएं होती हैं। फिर इसमें क्या होगा, एग्रीवेटेड वात दोष कॉज करेगा डिस्ट्रक्शन। बंध्या के यही होता है, ठीक है। बंध्या में मॉडर्न, पहले ये देखो लक्षण देखो, एग्रीवेटेड वात दोष कॉज destruction and disturbance in the developing fetus inside the womb. This may lead to the Vandya yoni vyapta in the progeny. आचार्य वांगभट्ट ने इसे नहीं बताया। वंध्या योनि व्याप्त can be considered as a state to be absolute sterility where a female is unable to conceive. Various vaginal congenital condition due to the chromosomal abnormalities like MRKS, HS, etc. can be correlated. अत्यन्दा पेज नंबर अति अनंदा योनि व्याप्त में क्या होता है, सुश्रुत बताया कफ दोष की वजह से उसी में माथुर में संतोष नहीं होता। कफ प्रकोप के कारण पैच्छल एवं कंडू आदि लक्षण होते हैं। इतना ही है। चरक ने इसे नहीं बताया, वांगभट्ट ने इसे नहीं बताया। मॉडर्न में कोरिलेट किया गया है इसे नाइमोफोमिया ड्यू टू न्यूरोसिस, साइकोसिस और मेनोपॉज, बस इतना है, ठीक है। उसके बाद लाक्षणिक चिकित्सा अगर मैं बात करूं तो योनि शूल कैसे करोगे, ये अस्थापन और अनुवासन बस्ती दोगे, सैंदव तेल का योनि पिछू धारण करोगे, शतावरी तेल का पान करोगे, पिपले हिंगा अष्टक चूर्ण लघु फल घृत का अभियांतर प्रयोग करोगे, ठीक है। योनि कर्कश और योनि स्तब्धता में क्या करोगे, निरुबस्ती का प्रयोग करोगे, ठीक है। कृष्णा अथवा प्यास अथवा मधुर औषधियों से निर्मित वैश्वार का योनि में धारण करोगे, ठीक है। धातकय आदि तेल का धारण करोगे, तिल तेल के योनि पिछू धारण करोगे। योनि अल्प कष्टता में क्या करोगे, योनि कष्टता में वर्णन चिकित्सा लघु फल घृत का पान करोगे। योनि दुर्गंध में क्या करोगे, तुबरक कल्क क्वाथ और योनि में प्रक्षालन योनि में धारण करोगे। पंच कषाय चूर्ण से योनि का अपचूरण करोगे। सर्वगंध द्रव्यों का चूर्ण का अपचूरण कल्क का योनि में धारण तथा कषाय में योनि प्रक्षालन। सर्वगंध द्रव्यों से सिद्ध तेल से योनि पिच्चु धारण, ठीक है। पूरे स्त्राव में क्या करोगे, सुगंधित द्रव्यों से चूर्ण कल्क तथा क्वाथ का योनि में प्रयोग। योनि पाक में योनि घृत से अभ्यंकर चंदन से जल में भिगोए हुए पिचु का धारण करोगे। योनि शोफ में किंडफ चूर्ण मधु शौभ्र वस्त्र से निर्मित वर्ती का प्रयोग। गौपित या मत्स्य पित्त से शौभ्र में वर्तित भावना के योनि वर्ती के रूप में प्रयोग। योनि दहा में क्या करोगे, सीता मिश्रित धात्री स्वरस का पान करोगे। चंदन के जल में भिगोए पिचु का घृत में भिगोकर योनि में धारण करोगे। योनि क्लेद में प्रयुक्त योनि शोफ में बड़े दोनों चिकित्सा और आरग्वद आदि वर्ग की औषधियों से पान करोगे। योनि कंडों में क्या करोगे, योनि शोफ की चिकित्सा करोगे। द्वय हरिद्रा से बृहति फल के कल्क के पूरण और धूपन करोगे। सुरामंड का योनि पिचु धारण करोगे, ठीक है। योनि पैश में पंच कषाय चूर्ण से अपूरण करोगे। सुरामंड से योनि पिचु धारण करोगे। आरग्वदादि गण के क्वाथ से योनि प्रक्षालन करोगे। सर्वगंध औषधियों का लेप करोगे। चूर्ण का चूर्ण कषाय से योनि प्रक्षालन करोगे। योनि स्त्राव त्रिफला स्वरस से क्वाथ तक्र गौमूत्र से योनि प्रक्षालन करोगे। धातक आदि तेल का पिचु अभ्यंग अवस्थी करना। सुरामंड से योनि पिचु और पीपली लोह और हरित की चूर्ण का मधु के साथ अभ्यंतर प्रयोग। पुष्यनाग नुग चूर्ण, ठीक है। काल दुष्टा चिर दुष्टा उदाहरण दुष्टा योनि क्या है, उदंबर तेल से उदंबर आदि तेल का पिचु धारण। शकरा युक्त कषाय द्रव्यों के शीतल गव्य से योनि प्रक्षय। उदुम्बर शराटु आदि द्रव्यों के शकरा मिश्रित क्वाथ से योनि प्रक्षेप, ठीक है। दुस्थित योनि अर्थात स्थान पर भली प्रकार के अनिश्चित योनि का स्नेहन करके उसे पुनः यथा स्थान में स्थापित करेंगे। वक्र योनि के हाथ से नमित या अनुमित करके या झुक कर सीधा करें, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाहर निकली हुई योनि को अभ्यंतर प्रविष्ट करेंगे, विपरीत को परिवर्तित करेंगे। बस इतना ही है, कंप्लीट हो गया।